रूस और नाटो देशों में नई तकरार सामने आई है। रोमानिया में रूसी ड्रोन अटैक हुआ है। रोमानिया के बॉर्डर में रूसी ड्रोन का हमला हुआ है। रोमानिया ने जवाब में F-16 तैनात किए हैं। तो रोमानिया से ये बड़े डेवलपमेंट की खबर और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोमानिया में रूसी ड्रोन अटैक हुआ। रोमानिया के बॉर्डर पर रूसी ड्रोन के अटैक की तस्वीरें आपके सामने हैं और इसके जवाब में रोमानिया ने F-16 की तैनाती कर दी। और रूस और नाटो के बीच पहले से तकरार चल रही है, लेकिन अब रोमानिया में गिरा रूसी अटैक ड्रोन यलगार का नया चैप्टर माना जा रहा है। रूस का शाहेद अटैक ड्रोन रोमानिया के तुलसिया नाम के इलाके में गिरा और यहां पर तेज धमाका हुआ। इस हमले में हताहतों की संख्या के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद रोमानिया एक्शन में जरूर आता नजर आ रहा है। रोमानिया की सेना अलर्ट हो गई है और F-16 फाइटर जेट हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैनात भी कर दिए गए। तो नाटो देश रोमानिया में रूसी ड्रोन पहुंच गया और रोमानिया की सीमा के एक शहर में विस्फोट हो गया। इस घटना से कैसे रोमानिया और रूस में कलह बढ़ गई है, आइए जल्दी से आपको समझाते हैं। क्या रूस ने नाटो के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया? ऐसा माना जाएगा क्या? ये देखिए, रोमानिया सीमा का उल्लंघन किया गया है। रूस क्या कह रहा है? गलती से ड्रोन ने सीमा पार किया है, यह कहा गया है रूस की तरफ से। यानी रूस ये मान नहीं रहा है कि उसने हमला किया है। ड्रोन हमला रूस के आक्रामक रुख का गवाह है। यह रोमानिया का पक्ष है, एक नाटो देश का। रूस कह रहा है कि यूक्रेन पर दागे गए थे ड्रोन, लेकिन गलती से रोमानिया में इसका असर हुआ है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कौन सच्चा कौन झूठा, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई इस हमले के बाद यह माना जा सकता है क्या कि रूस ने जानबूझकर एक नाटो देश को निशाना बनाया? देखिए, रूस का कहना यही है कि उसने यूक्रेन के अलग अलग जगह पर अपने ड्रोन को भेजा था, वहां पर कुछ जो मिलिट्री टारगेट थे उसको खत्म करने के लिए। यूक्रेन का कहना है कि 38 के करीब शायद ड्रोन आए थे, 25 को हमने मार गिराया। 3-4 ऐसे ड्रोन थे जो कि रोमानिया बॉर्डर की तरफ चले गए और वैसे में हो सकता है कि वो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर गए। अब आप देखिए रोमानिया का कंडक्ट क्या है। रोमानिया वो जगह है, वो मुल्क है जहां पर F-16 में यूक्रेनी फाइटर पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है। रोमानिया वो मुल्क है जहां से F-16 ब्लैक सी के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ये कहा भी जा रहा है कि अगर रूस और नाटो की जंग की नौबत आई तो उसमें सबसे अहम किरदार होगा रोमानिया का, क्योंकि रोमानिया से ही F-16 फ्लाई करेंगे और जाकर वो रूस पर अटैक करेंगे। ऐसी स्थिति में रूसी ड्रोन का वहां पर जाने का मतलब है कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं कुछ भी मिसकैलकुलेशन होता है तो ये ऐसे इस तरह के प्रोवोकेशन हो सकते हैं जिससे रूस बनाम नाटो शुरू हो सकता है। भले ही रूस कह दे कि हमारा गलती से चले गया, लेकिन कल के दिन में इस तरह के प्रोवोकेशन रूस बनाम नाटो की सीधी टक्कर को दावत दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हम लगातार ये बात करते भी आए हैं इससे पहले कि गलती से भी अगर किसी नाटो देश पर इस तरह का ड्रोन अटैक हो गया या कोई बॉम्ब वहां पर गिर गया तो फिर इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। नाटो अब इसे कैसे लेता है ये देखने वाली बात होगी।